अभी हाल ही में आपने एक शख्स का नाम सुना होगा जिनका नाम है एलॉन मस्क। अब ये एलॉन मस्क है क्यों दुनिया के सबसे अमीर आदमी या टेस्ला के मालिक? एलॉन मस्क के बारे में आपको क्या जानना ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बात यह है कि ना सिर्फ एलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड की हिस्ट्री में जितने भी लोग अभी तक पैदा हुए हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे जल्दी अमीर बने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एलॉन मस्क इतनी तेजी से अमीर बने तो बने कैसे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्बिशियस हैं, जो खुद भी पैसा कमाना चाहते हैं और वो ये सीखना चाहते हैं कि अगर हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना हो तो करना क्या होगा। अगर आप सारे बिलियनर्स को स्टडी करो तो आपको पता लगेगा कि उन सब ने एक पैटर्न को फॉलो किया। अब वो क्या पैटर्न है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यस, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो भी मैं आपको बताऊंगा, आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, उस पैटर्न की ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड बहुत एक्साइटिंग होने वाली है वीडियो, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेल्थ क्रिएशन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एलॉन मस्क, जब मैं एलॉन मस्क की बात कर रहा हूं, मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट, लेट मी टीच यू। सी, एलॉन मस्क 2019 में उनकी नेटवर्थ जो थी वो थी $27 बिलियन 2019 में। और 2019 के जस्ट एक साल बाद जो 2020 आया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि 2021 की अभी शुरुआत हुई और उनकी जो वेल्थ है वो हो गई $197 बिलियन। अब एक मिनट, आपको हो सकता है बिलियन और डॉलर्स का कंपैरिजन ना समझ आए, पहले मैं इसे लिख देता हूं। यह है 2 लाख करोड़ रुपए। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं जीरो बनाऊंगा तो थोड़ा दूर तक चले जाएंगे। और 197 ये अप्रॉक्स है, और $197 बिलियन अप्रॉक्स हो गया 14 लाख करोड़ रुपए। अब हम क्या बोलने वाले हैं इसे समझते हैं। यह है एलॉन मस्क की एक छोटी सी फाइनेंशियल सक्सेस, बिकॉज अभी सक्सेस खत्म नहीं हुई है, इनका ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो यहां पे ये एक्सपोनेंशियल जे कर्व जो आपको दिख रहा है, यहां पे हम कुछ बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं एक आम इंसान की जो अमीर बनने की सोचता है। वो क्या सोचता है कि मैं जी 1 लाख रुपए कमाऊंगा। देखो जी, यहां पे अब एक बार जीरो ले लेते हैं। 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये 1 लाख रुपए। और जब हम 14 लाख करोड़ की बात करते हैं तो छोड़ो, 1 लाख करोड़ की बात अगर हम करें तो कितने जीरो और बढ़ेंगे? 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप इसमें से अपनी जिंदगी की मौज लेना चाहते हो ना, आप जो खरीदना चाहते हो, आप भैया रोल्स रॉयस भी खरीद लो, आप एक नहीं 10 खरीद लो, फरारी भी खरीद लो, आप अपने आइलैंड भी खरीद लो, आप हेलीकॉप्टर्स भी खरीद लो, आप जितनी ऐश करना चाहते हो कर लो। तब भी अगर आपके बैंक में ये पैसा पड़ा होगा, 6% की आपको ब्याज भी मिल गई ना इस पैसे पे, तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैं खर्च करता जा रहा हूं बट फिर भी पैसा कम क्यों नहीं हो रहा। तो ये अच्छा खासा पैसा है, बट मैं ये क्यों बोल रहा हूं और अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसे समझते हैं। सी, दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। सवाल ये है कि इंडिया के अंदर, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर, नोबडी टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग दिस मच मनी। अगर कोई बात करेगा तो बोलेंगे पागल हो गए। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया पैटर्न क्या है उन लोगों के पीछे जो सबसे अमीर बनते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो एलॉन मस्क हैं ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे एंड स्टार्टिंग से पैसा नहीं था। शुरुआत में इन्होंने सफाई करने वाली की भी नौकरी करी। अब सफाई के लिए अब जैनिटर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अभी वो जमादार भी होता है और वो नाली साफ करने वाला भी होता है। तो आप ये समझिए कि एक आदमी जो सफाई करता था, आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। मैं इनकी बायोग्राफी पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि भैया इन्होंने ये किया वो किया। मैं ये बताने वाला हूँ व्हाट इज अ पैटर्न ब्रदर। अगर एक आदमी को अमीर बनना है, वो भी काफी अमीर बनना है या फिर इतना अमीर बनना है, और वो भी ऐसे इंसान को जो जीरो से शुरू करे, माय गॉड, जिसका ग्राफ यहां से शुरू हो, वो करे तो करे क्या। चलिए मैं नहीं बताता, वीडियो को पॉज कर देते हैं, आप कहीं और से सीख लो। क्या स्कूल में सीखने को मिलेगा, क्या कॉलेज में सीखने को मिलेगा? हाउ टू बिकम वेल्दी कहीं है ही नहीं। अब
मैं आपको जो पैटर्न बताऊंगा, अगर आपने इस पैटर्न को समझा तो जो कहीं नहीं मिलने वाला आंसर है ना वो आपको यहां पे मिलेगा। पैटर्न समझते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो पैसा आता है, ये इतने बड़ी बड़ी फिगर्स आती हैं, ये हमें 9 to 6 या 9 to 5 की जॉब से नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जॉब से भी नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, आपको बनना पड़ेगा बिजनेसमैन। अब जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो थोड़ा सा पैटर्न बताता हूं। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, जितने भी, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें आपको 4 चीजें मिलेंगी कॉमन। और जिसके अंदर, चाहे स्टीव जॉब्स की बात करो, चाहे बिल गेट्स की बात करो, चाहे रतन टाटा की बात करो, चाहे आप जेफ बीजोस की बात करो, चाहे आप एलॉन मस्क की बात करो, इन सब में आपको कॉमन चीजें क्या मिलेंगी कि ये लोग कुछ कलाएं जानते हैं, कुछ स्किल्स हैं इनके अंदर। नंबर 1 स्किल मार्केटिंग। इन्हें अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी गाड़ी को, अपनी ट्रेन को, अपने फोन को, अपनी वेबसाइट को मार्केट करना आता है। फिर इन्हें सेल्स करनी आती है, बेचना आता है। तीसरा, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, टीम वर्क में बिलीव करते हैं लोग और मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं चीजों को। एंड फाइनली इनके पर्सनल फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे हैं। लिख देता हूं, पर्सनल फाइनेंसेस। अब मैं आपको यहां पे क्या बताना चाहता हूं, यहां पे आपको ये 4 चीजें समझ आ गई, ये 4 चीजें कॉमन है। अब इसके बाद ये तो हो गया, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। अब ये सब आपको कहां से सीखने को मिलेगा, डू नॉट वरी, हम इस चैनल पे आपको यही ट्रेनिंग्स देते हैं कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स बेटर हो, आपकी सेल्स बेटर हो, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो और आपके पर्सनल फाइनेंसेस बेटर हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर सकते हैं कि आप ये सब सीखते रहें। अब ये तो स्किल्स हो गई, आपको पता लग गया मुझे सीखना है। अब पैटर्न आगे, व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना और उसके लिए ये स्किल सीखनी है। अब जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, तो बिजनेस शुरू करना है, उसमें आपको एक शब्द दे रहा हूं, उस शब्द को हम बोलते हैं नीश, कि आप बिजनेस करोगे तो करोगे कौन सा। अब जितने भी ये जो बोल सकते हो कि रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी जो नीश है बड़ी एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट क्यों होती है कि ना सिर्फ ये मार्केट को स्टडी करते हैं कि लोगों को अभी क्या चाहिए, ये फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हैं कि आगे लोगों को क्या चाहिए होगा। तो यहां पे सॉरी, मैं लिखने कुछ वाला था, लिख क्या दिया। एनीवेज, तो ये फ्यूचरिस्टिक विजन रखते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक विजन का मतलब है कि भविष्य के बारे में सोचना कि लोगों को फ्यूचर में क्या चाहिए होगा। एग्जाम्पल, एलॉन मस्क ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बल्कि इन्होंने एक कंपनी शुरू करी हुई है स्पेसएक्स। अब ये स्पेसएक्स जो है, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। क्या ये कह रहे हैं, बड़ी आपको लगेगा अटपटी बात है, कि जैसे डायनासोर्स लुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, वैसे अगर कोई और मेटेरॉइड अगर हमें आके अर्थ पे स्ट्राइक करता है और दोबारा से कुछ वैसा हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, हम सब एक दूसरे को मार डालते हैं, तो होगा क्या, जगह नहीं बचेगी, बम फट रहे होंगे हर तरफ, तो क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, जमीनें कहाँ रहेंगी। तो ये कह रहे हैं जी हम एक और ग्रह है हमारे पड़ोस में, मार्स पे जाके वहां पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे, मतलब मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे। हो सकता है आज लोगों को ऐसा हवा में बातें लग रही हो, बट वही वाली बात है जी, आज से 200 साल पहले कोई ये बोलता कि एक लोहे की बस है जो हवा में उड़ेगी, लोग पागल समझते हैं उस इंसान को, बट आज एरोप्लेन उड़ता है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, साइंस इसे भी पॉसिबल कर सकती है, इतना मेरा मानना है। बट मैं क्या बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो इन्हें मंगल ग्रह पे घर बना के कौन देगा, वो मैं बना के दूंगा। और उसके लिए जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं, जो मेरे प्लानिंग है, वो कुछ अलग तरीके की है। सिमिलरली जब इन्होंने टेस्ला शुरू करी आज से अप्रॉक्सीमेटली 20 साल पहले, तब लोगों को नहीं पता था जी इलेक्ट्रिक कार्स का इतना डिमांड बढ़ जाएगी जितनी आज बढ़ रही है, और लोग दीवाने हो जाएंगे इलेक्ट्रिक कार्स के। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स वर्सेस हाइड्रोजन कार्स। तो हाइड्रोजन सेल जो आप बोलते हो, उसकी जो व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या डिफरेंस है, विल टॉक लेटर। अब हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि इनके अंदर कॉमन पैटर्न क्या है, कि जो इनकी नीश होती है, ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ ये नहीं देखते आज क्या चल रहा है, और क्योंकि फ्यूचर के बारे में देखते हैं। अब एलॉन मस्क की बात कीजिए, जब इन्होंने पेपल को बेचा था, उससे पहले कि हम पेपल की बात करें, तो वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन था जो उन्होंने किया
कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को इजी कर दिया और उसके बाद जो पैसा बचा उसे ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया। तो नीश आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो ना सिर्फ वो बिजनेस आज के लिए हो बल्कि कल के लिए अगर आप सोच के करोगे तो आपके पास एक फ्यूचरिस्टिक विजन है। अब जब हमारी एक नीश आइडेंटिफाई हो गई, हमने काम करना शुरू किया, देन नेक्स्ट क्या होगा? अब बनना आपको सबसे अमीर आदमी, आपकी चलिए नीश भी बहुत अच्छी हो गई, नाउ व्हाट? आप अपना बिजनेस करना जब शुरू करेंगे आपको फोकस करना है कि एक चीज जरूर हो, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी, मैंने स्किल्स पहले लिख दी, तो आपकी सेल्स जो हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। सेल्स बोला मैंने, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं। प्रॉफिट बचे ना बचे, भाई टर्नओवर बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? वेल, जब आप काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आप पूरी दुनिया को देखिए, आज मान लीजिए हम इंडिया के अंदर, मान लीजिए मैं गुड़गांव में हूँ अभी, तो एक पूरे दुनिया के अंदर एक डॉट भी लगाऊंगा ना तो पूरा गुड़गांव कवर हो जाएगा। अब आप देखिए गुड़गांव के अंदर क्या बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं? यस, देयर आर सो मेनी पीपल। क्या ऐसे लोग हैं जो मिलियनेयर्स हैं? यस। क्या ऐसे लोग हैं जो इनफैक्ट बिलियनेयर्स हैं? द आंसर इज यस। नाउ माय क्वेश्चन इज, लोग पैसा कमा रहे हैं, एक बहुत छोटी सी सिटी की बात करी तो पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, साउथ अफ्रीका की बात करूं, रशिया की बात करूं, चाइना की बात करूं, तो लोगों को बहुत पैसा है। आप कैसे बड़े बनते हो वो समझना बाकी है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेल्स डाउन नहीं जानी चाहिए। अगर पहले साल मेरी 20 लाख की सेल गई तो अगले साल 40 लाख की कैसे जाएगी, और इस बार 40 लाख की गई तो अगली बार 60 लाख की कैसे जाएगी, उसके बाद 1 करोड़ की कैसे जाएगी, फिर 5 करोड़ की कैसे जाएगी और फिर 10 करोड़ की कैसे जाएगी। सेल बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लगातार 3 साल में सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है किसी भी इन्वेस्टर को, तो वो आपके साथ पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाएगा आपके बिजनेस में। और इसे हम बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज में फंडिंग। अब लोग कहते हैं जी फंडिंग हमें पहले दिन दे दो या पहले दिन हमें फंडिंग मिल जाए। स्टार्टअप्स आजकल बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जो सिर्फ फंडिंग के भरोसे घूम रहे होते हैं कि हमें फंडिंग मिल जाए, वो मजा आ जाएगा। अरे फंडिंग तब मिलेगी जब कोई भी इन्वेस्टर पहले आपकी बैलेंस शीट देखेगा। अब इंडिया के अंदर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं होती, ना इन्हें समझ आता है हमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है। लोगों को ये भी नहीं समझ आता, अकाउंट्स की बेसिक जानकारी भी नहीं है लोगों को। अब कंपनी की नॉलेज की तो बहुत दूर की बात है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप पहले दिन से फोकस करो। अगर आपका बिजनेस जो भी आप करेंगे, जो भी चलेगा, अभी तो हम बिजनेस के जो आपके चैलेंजेस उसकी बात भी नहीं कर रहे क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसे कैसे ओवरकम करना है। अभी टॉपिक ये है अमीर कैसे बनना है। तो आप जो बिजनेस करेंगे, आप शुरुआत में हो सकता है उसे प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे करिए जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा। बट जैसे ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल जाए, आप प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करके तुरंत आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराइए। इसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जब आपकी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर हो जाएगी तो उसमें टैक्स कम लगता है। आप इंडिविजुअल से, मैं इनकम टैक्स देता हूँ तो 30% प्लस सेस सब कुछ मिला मिलोगे मेरे को 40-50% पड़ता है, जो भी मेरे इनकम के स्लैब्स हैं। बट प्राइवेट लिमिटेड पे 25% में काम निपट जाता है। अच्छा, मैं 1 करोड़ कमाऊँ चाहे 10 करोड़ कमाऊँ, अपनी प्राइवेट लिमिटेड पे 25% का टैक्स देना है, विच इज गुड इन इंडिया एटलीस्ट। और अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप है और स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर कर देते हो, अगेन कुछ सिखा रहा हूँ आपको, आप MSME सर्टिफिकेट लो, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करो। और अगर आप रजिस्टर करके आप DIPP नंबर ले लेते हो, आप इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फाइल कर सकते हो। 100 करोड़ रुपए तक कमाने पे आपको 1 रुपये का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हेल्प कर रही है। तो चीजें तभी समझ आएंगी जब फाइनेंशियल नॉलेज होगी, लोगों को होती नहीं है, बट यस आपकी गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है। तो एटलीस्ट आप 100 करोड़ के रेवेन्यू तक आप 1 रुपये भी टैक्स मत दो, तब भी चलेगा। बट चलेगा तब जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगा एग्जेम्पशन का एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना, अपनी सेल को ऊपर लेके जाने पे फोकस करना है, उसके लिए स्किल्स चाहिए। जब मेरी सेल्स ऊपर गई, आपको फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है, काम करके दिखाओ, टर्नओवर को ऊपर लेके जाओ। जब टर्नओवर ऊपर जाएगा, सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग पे जाओ, थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग पे जाओ। आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट यू कैन डू। अब पैसा आता कैसे, कहते ना आप समुद्र में गोता कब लगाने वाले हो, जब आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक में जाएगी। मतलब आप शेयर मार्केट में उतारोगे अपनी कंपनी को, शेयर्स निकालोगे अपनी कंपनी को, जिसे हम IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जिस दिन आपकी कंपनी की IPO लॉन्च हो गई, उस दिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा पैसा कहां से आ रहा है। यहां से भी पैसा आ रहा होगा, यहां से भी आ रहा होगा, नीचे से भी आ रहा होगा, ऊपर से भी आ रहा होगा। तो चारों तरफ से आपको पैसे की बरसात होगी। क्यों? अब लोग देख रहे हैं भाई ये बंदा आगे बढ़ रहा है, इस पे पैसे लगाओ, भाई मेरा पैसा पकड़। क्यों?
तुम ग्रो करोगे तो इनका पैसा बढ़ जाएगा। और अब देखिए मैंने क्या बोला था, आप ही अमीर नहीं हो, दुनिया के अंदर आपसे बहुत ज्यादा अमीर लोग भी हैं। और अब हम सबकी वेल्थ की बात करें, मान लीजिए आप अपने एरिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, तब भी हम दुनिया के लोगों की अगर बात करते हैं, मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए, किसी को 2 लाख है, किसी को 10,000 है, किसी को 50,000 है, किसी को 1 करोड़ है, सब थोड़ा थोड़ा पैसा आपको दे रहे हैं। भाई कितना पैसा आ जाएगा, उसे ही बोलते हैं आईपीओ लॉन्च करना। और जब ये हो जाता है, मान लीजिए आप टेस्ला को एक प्लांट लगाना है जिसमें हम 10,000 गाड़ियां बनाएंगे, यहाँ पे एक आदमी एक टेस्ला तो खरीद नहीं पाता, तो एक गाड़ी खरीद नहीं पाता, तो 10,000 गाड़ियां बनाएगा कैसे? वहां के लिए पैसा चाहिए जो शेयर मार्केट से आएगा। सो ये हुआ कैसे, इसे समझिए। ये 27 बिलियन से 197 बिलियन की जंप कैसे जाती है? ये इसलिए गई क्योंकि जो शेयर प्राइसिंग था, जो शेयर्स का प्राइस था, वो सिर्फ 1 साल के अंदर, अगर आप देखोगे सिर्फ 1 साल के स्पैन में 50 रुपए से 800 रुपए हो गया। ये यहाँ पे 16 गुना बढ़ गया, 16 टाइम्स। और जितना एलॉन मस्क का शेयर था और उसके हिसाब से जो उसकी नेटवर्थ निकली, अब देखो 27 बिलियन से 197 बिलियन, ऑलमोस्ट 7 गुना इसकी खुद की नेटवर्थ बढ़ गई। तो ये जो नेटवर्थ का आप डिफरेंस देख पा रहे हो, दिस इज बिकॉज एलॉन मस्क का शेयर प्राइस हवा में गया, स्काई रॉकेट हुआ है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि एलॉन मस्क अपने आप को मार्केट करना जानता है, वो सेल्स निकालना जानता है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, और जब पैसा आ रहा है तो उसे पर्सनल फाइनेंसेस पता है। क्यों? क्योंकि जब उसने पेपल बेची, उसने खुद पे पैसे लगाए थे? आंसर इज नो। आज भी वो क्या कर रहा है? अपने रियल एस्टेट बेच रहा है, प्रॉपर्टीज बेच रहा है, और पैसा लगा रहा है अपने बिजनेस में, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको करना क्या है। आप जो कमा रहे हो उसमें से इन्वेस्टमेंट्स करो, और जो बचा है उसमें से अगेन सेव करने के बाद आप अपने एक्सपेंसेस करो। तो अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे, आय मतलब इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इज, उसमें से पहले हम सेविंग करेंगे, एंड देन विल whatever we want to do in the expenses we can do that। तो ये हम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के साथ चलोगे, you will save a lot of money, you will make a lot of money। So Elon Musk is doing the same again, a pattern। फिर मैं एक पैटर्न दे रहा हूं आपको कि वो क्या कर रहा है और अमीर लोग क्या करते हैं और आपको क्या करना है। So now what is happening is when your IPO will be launched, पैसा आपको हर तरफ से आएगा, हर बंदा एलॉन मस्क पे पैसा लगा रहा है, तो होगा क्या? आज हम एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं, कल को मैं बात करूं, भाई आपके पास 5,000 रुपए आप एलॉन मस्क पे लगा दो और आप 1 साल के लिए भूल जाओ, 5,000 25,000 हो सकते हैं। तो व्हाट यू विल डू? दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग, इन्वेस्टिंग। एंड यही हमेशा से लोग करते आ रहे हैं। लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि पैसा बढ़ जाता है। एंड दिस कैन हैपन अगर आप कुछ ऐसा करते हो, आप अपनी आईपीओ लेकर आते हो, एंड इफ यू आर ग्रोइंग। इनफैक्ट मैं खुद पैसा लगाने के लिए रेडी रहूंगा आपके आईपीओ में, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर आईपीओ के अंदर प्रॉफिट्स आते हैं। एक बार जब आपका आईपीओ लॉन्च होता है, उसके बाद आईपीओ की प्राइसिंग बढ़ जाती है। इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज जब फाइनेंशियल नॉलेज की बात आती है, देयर इज अ लॉट टू ट्रेन यू, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। सो अगर आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, सबसे पहले जॉब नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना पड़ेगा, फिर ये स्किल सीखनी पड़ेंगी, फिर एक बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, फिर यू कैन गो फॉर द राउंड्स ऑफ फंडिंग 1 2 3 4 व्हाटएवर यू नीड, एंड देन आफ्टर फ्यू ईयर्स यू कैन लॉन्च योर ओन आईपीओ, एंड जो भी आपका शेयर प्राइसिंग होगा वो बढ़ जाएगा, जो आपके शेयर्स होंगे, एंड यू विल एक्चुअली बिकम अ बिलियनियर। एंड फिर अगर आप कंपनीज को ग्रो कर रहे हो, देखो एक बार लोगों ने पैसा लगाया, आईपीओ के अंदर आपके शेयर्स खरीदे, और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, तो लोग करेंगे क्या? और पैसा लगाते रहेंगे, और पैसा लगाते रहेंगे। एंड दिस इज हैपनिंग टू द जेफ बेजोस, दिस इज हैपनिंग टू द एलॉन मस्क, और प्रोबेबली इफ यू वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दिस विल हैपन विद यू। बट उसके लिए सीखना बहुत पड़ेगा। बट अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो तो भूल जाओ यार, बाहर निकल जाओ इस लिस्ट से। और देखो कोई रेस भी नहीं है, हमें क्यों सबसे अमीर आदमी बनना है, बट द थिंग इज, बात सबसे अमीर बनने की नहीं है, अमीर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, इस देश के लिए भी तभी कर सकते हो। आप टैक्सेस कब दोगे? टैक्स कौन देता है? वैसे इनडायरेक्ट वे में तो गरीब इंसान भी टैक्स देता है, बट अगर हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो जो पैसा कमा रहा है वो देता है भाई। So make money and only then you can do for the society, you can do for yourself. So do that now. So I'm here to teach you about all these 4 things जो मैंने बताई यहाँ पे, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंसेस, एंड जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चाहिए आई एम हियर टू गिव यू। बट उसके लिए बने रहना पड़ेगा आपको साथ में, एंड मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि लोगों को अमीर बनना है बट उन्हें ये नहीं पता करना क्या। So they will get to know what they have to do to become rich.
सो यू कैन शेयर दिस वीडियो। फाइनली अगर आप ये सीखना चाहते हो ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो, सो हम लगातार वेबिनार्स कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि वो ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सीखना चाहते हो, हमारे जो नेक्स्ट वेबिनार्स होने वाले हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके। सो जो भी हमारा नेक्स्ट वेबिनार है उसे अटेंड कीजिए और सीखिए कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।